हमने TQM की बात की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह ऑपरेशंस में, उसमें इवन TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की भी बातें हुई की गई जापानीज़ सिस्टम्स के प्रोपोनेंट्स के द्वारा। हम ख़राब होती है चीज़ें तो इसको रिपेयर करते हैं, उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद वो रूटीन मेंटेनेंस है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कि चीज़ें बिगड़े नहीं उसके लिए मेंटेन करो। उसके बाद एक स्टेप के आगे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, आप भविष्य के लिए प्लानिंग करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, फोरकास्ट करते हो, आगाही करते हो कि ऐसा होने वाला है तो इसके लिए मेंटेन करें। ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के पूरा TPM का फिलोसॉफी भी TQM के साथ साथ जापानीज सिस्टम्स और के थिंकरों ने एडवोकेट किया है, जो भी कई बार फैक्ट्रियों में लागू किया गया। मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस का जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें आती है, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैथमेटिकल सब्जेक्ट हुआ, इस तरह प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। फिर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें रिसोर्स एलोकेशन को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, लाइन बैलेंसिंग है, क्यूइंग है, ऐसे कई सारे, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल हैं जो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो इसके लिए एक स्पेशल SPSS करके सॉफ्टवेयर भी एक बना हुआ है जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती का पूरा SAP वालों का पूरा सॉफ्टवेयर रहता है, जिसके अलग अलग मॉड्यूल हैं, जिसमें CRM जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल मार्केटिंग का है, ऐसा ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल ऑपरेशंस में आएगा, ऐसा अलग अलग ऑपरेशंस के और मॉड्यूल्स भी हैं, फाइनेंस का भी मॉड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर टूल्स जानना भी ज़रूरी है। हमने फाइनेंस वाले सेक्शन में कॉस्टिंग के ऊपर कुछ बात की थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात चली है तो भी यहाँ पर भी ये मेंशन करना ज़रूरी है थोड़ा बहुत कि कॉस्ट और कॉस्टिंग का क्या कनेक्शन है। ख़ास करके हमें डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स कॉस्ट का मतलब डिफरेंस जानना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ तो उसमें जो भी मटेरियल लगता है, प्लास्टिक ये प्रोडक्ट बनाने का, उसका खर्चा है, उसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ये बनाने में डायरेक्ट लेबर लगता है, आदमी इसके ऊपर बनाने में कोई काम करता है तो उसका खर्चा लगता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। और इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि एक पेन बनाने का ये डायरेक्ट खर्चा जो है वो 10 पेन बनाएंगे तो 10 गुना हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतनी बढ़ती है। लेकिन उसके साथ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, जिसको कभी कभी ओवरहेड्स भी किसी सेक्शन पार्ट में बोल सकते हैं। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ बढ़ती नहीं है, आप 1 पेन बनाओ, 10 पेन बनाओ, 200 बनाओ, वही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्करों को हेल्पर चाहिए, मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग वाले लोग होते हैं, हैंडलिंग वाले लोग होते हैं, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा होता है उसकी सैलरी होती है, फैक्ट्री का वॉचमैन होता है उसकी सैलरी होती है, सेल्स के लोग होते हैं। अब ये सब खर्चे प्रोडक्शन के साथ बड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले आप 2000 पेन बनाते थे, अभी 2500 बना रहे हो, वॉचमैन एक ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो वॉचमैन कर दो। तो प्रोडक्शन बढ़ने से वॉचमैन की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। अकाउंटेंट अगर एक ही है तो 2000 पेन का एक अकाउंटेंट और 3000 पेन के लिए एक और अकाउंटेंट की सैलरी, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो फिक्स रहता है, वो ओवरहेड है। तो वो खर्चा प्रोडक्शन के साथ बढ़ता नहीं है, लेकिन बहुत लेवल के बाद बढ़ सकता है। बट जनरली ये फिक्स रहता है, ये ओवरहेड खर्चा है जो इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली इसको इसके साथ प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप बेचते हो, कॉस्ट रिकवर करते हो, तब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे रिकवर तो करने होते हैं। तो आप प्राइसिंग कैसे करोगे? डायरेक्ट खर्चा अगर इसका 5 रुपया है तो आपको 5 रुपये के ऊपर कुछ मार्जिन लगा के बेचोगे। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा कितना है? आपकी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा 5 लाख रुपये है और एक पेन बनाने का डायरेक्ट खर्चा 5 रुपये है, तो आप 5 लाख और 5 रुपये इसकी कीमत तो नहीं रख सकते प्लस प्रॉफिट मार्जिन। इसलिए आप वो 5 लाख का थोड़ा हिस्सा इससे ही रिकवर करते हो, अपोर्शन एलोकेशन बोलते हैं उसको। अब जितनी ज़्यादा पेन आपके पास है तो वो 5 लाख को डिवाइड करना आसान पड़ेगा।
अगर 5 लाख पेन बनाते हो तो 5 रुपया डायरेक्ट कॉस्ट और 1 रुपया ही इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, तो 6 रुपये आपके कॉस्ट हुई, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन करके आप बेच सकते हो। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल हुआ। जब आप ज़्यादा ऐसे यूनिट्स बनाते हो तो पर यूनिट आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है, तब आप कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो सकते हो और कॉस्ट भी आपको रिकवर करने में आसानी रहती है, क्योंकि कॉस्ट कम होती है तो प्राइसिंग आपकी कॉम्पिटिटिव होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। ये वैसे तो कॉस्टिंग और फाइनेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट और सारा चक्कर रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है, और मैन्युफैक्चरिंग में रिसोर्सेज की बात तो आनी ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब समझा। इसके साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का जो पोर्शन है वो समाप्त होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अगर डिस्कस ना करें तो ये अधूरा रहेगा, जो हम अगली बार करने वाले हैं कंक्लूजन में। एक इज़राइल के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे डॉक्टर एलियाहू गोल्डरेट। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए और उन्होंने एक बढ़िया नॉवेल लिखी, द गोल करके। द गोल एक ऐसी नॉवेल है जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे लिखी गई कहानी है। तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पे लिखी गई एक बेस्ट सेलर नॉवेल है, फिक्शन है, मतलब ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये फिक्शन, नॉन फिक्शन नहीं है, फिक्शन है। तो ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है जिसमें एजुकेशन भी मिलता है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है। बहुत ये ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, पहली एक ही मेरे हिसाब से तो ऐसी मैंने नॉवेल देखी है। उसमें उन्होंने अपनी थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स को भी प्रोपाउंड किया। उसके बाद उन्होंने थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स के ऊपर भी किताब लिखी। ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ये और उनके जो फाइंडिंग्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नए हैं, काफ़ी फ्रेश हैं मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के लिए। उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट अधूरा रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम द गोल के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।